क्या हुआ? मैं हेडफोन इसमें इसमें रखा क्या हेडफोन को? चाचू ने दिया जो। हाँ मेरा हो गया तो मेरे खरीदे नहीं रखूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ। अब बड़ा वाला बेटा जो है वो स्कूल जा चुका है। अब मैं दऊ को तैयार करूंगी स्कूल के लिए और फिर जाएंगे इसको स्कूल छोड़ने के लिए। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि लकड़ी लेने जाना है, तो उसको स्कूल छोड़कर और शायद उधर से हम लकड़ी लेने के लिए चले जाएंगे। हो जाए तैयार। बेटे को तैयार करने के बाद हम उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और उधर से ही हम जाएंगे लकड़ी लेने के लिए। तो हम स्कूल पहुंच गए हैं, बेटे को छोड़ दिया है स्कूल में। यहाँ पर हम लकड़ी लेने के लिए आए हैं। तो लकड़ियाँ कटी हुई पड़ी थी यहाँ पर, तो देख रहे हैं, अगर सही हो तो हम ले लेते हैं यहाँ से ही, नहीं तो फिर दूसरी जगह जाएंगे। हस्बैंड जी गए, उन्होंने कहा तू यही गाड़ी में बैठी रहे, मैं लेके आता हूँ। तो वो गए हैं क्योंकि हमारे पास काटने के लिए कुछ है नहीं सही, इसलिए मैंने कहा आप लेके आ जाओ। काटने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो फिर पहले जहाँ हम रुके थे वहाँ पर लकड़ियाँ गीली भी थी और सही से कट भी नहीं रही थी, तो फिर हम दूसरी जगह आ गए हैं और सर्चिंग पर लग रहे हैं। हस्बैंड जी ढूंढ रहे हैं लकड़ियाँ, लेकिन मिल नहीं रही है। यहाँ पे आए थे हम वापस आ गए हैं घर पे। ज़्यादा लकड़ियाँ हमें मिली नहीं थी क्योंकि लकड़ियाँ गीली भी थी, ओस गिर रहा है तो उसकी वजह से, इसलिए हस्बैंड जी ने कहा कि हम खेत पर जाएंगे और वहीं से लकड़ियाँ ले आएंगे। तो यहाँ मैं घर पर आ चुकी हूँ और अब मैं अपने बिस्तर वगैरह सही से समेट कर रख देती हूँ क्योंकि बेटे के स्कूल जाने के बाद ही ये सारा काम होता है। और आज मैं उसी के साथ चली गई थी, उसको छोड़कर हम चले गए थे लकड़ी के लिए। तो यहाँ पर ये जो काम था वो मेरा रह गया था, इसलिए अब मैं चद्दर वगैरह झटक देती हूँ। थोड़ी सी जो छोटी मोटी साफ़ सफाई घर की होती है वो सारी करने के बाद ही झाड़ू पोछे करती हूँ। जो बर्तन वगैरह होते हैं वो सभी इकट्ठे करके रख देती हूँ किचन में साफ़ करने के लिए। तो गाइस, मैं नहा कर आ चुकी हूँ, पूजा भी मैंने कर ली थी और अभी टाइम हो रहा है 12:30। अब मैं बनाने वाली हूँ उपमा, क्योंकि बेटे टिफ़िन लेकर गए थे दोनों और हस्बैंड जी ने खाना खा लिया है। अब शाम को हमारे बनने वाला है घेरिया, राजस्थान में जो मतलब साजा भी बोलते हैं और घेरे भी बोलते हैं उसको। तो शाम को वो बनाएंगे तो वो थोड़ा हेवी होता है, तो अभी सिर्फ नाश्ता करेंगे। और बाकी मेथी की पूड़ी बनाई थी। तो जो चले गए हैं अपने अपने जॉब पर, काम पर गए हैं बाहर, तो उन्होंने सबने खाना खा लिया है और अब मैं बनाने वाली हूँ उपमा। तो शायद मम्मी भी खाएंगे, मैं खाऊंगी और बेटा स्कूल से आ जाएगा देवेश, तो वो भी खा लेगा। तो अब मैं उपमा बना रही हूँ। पहले तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग चार बातें बनाएंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो भी अगर उनको बातें बनानी होगी तो वो बनाकर ही रहेंगे, कुछ गलत करेंगे तो भी बात बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें सही लगती है वो दूसरों को सही लगे, और ये भी हो सकता है कि जो हमें गलत लगता है वो उनको सही लगे। सभी लोग अपने अपने नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं। हर बात का हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, वो अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि हमें क्या सही लगता है और उनको क्या सही लगता है। और यूट्यूब पर वीडियोस बनाना मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात होगी। तो इस तरीके से मैं बहुत सोच विचार करने के बाद ही वीडियोस बनाने लगी हूँ और व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो चार बातें करते ही रहेंगे। कुछ अच्छा करोगे तो भी वो करेंगे और कुछ गलत करोगे तो भी वो बातें बना सकते हैं। उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमें क्या सही लगता है, हमारी खुशी किस में है, हमें वो ही काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे और हमारे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुँचे। हमें अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि लोगों का क्या है,
लोग तो चार बातें करते रहेंगे। ये दुनिया बहुत मतलबी है, यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि लोग क्या कह रहे हैं इन बातों पर। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि वो मेरे बारे में ये ऐसा बोल रहा है, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने कहा, उन्होंने मुझे समझाया कि ये दुनिया है, यहाँ पर तुम कुछ भी करोगे तो भी चार बातें ही होगी। इसलिए तुम इस बात पर ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सही हो, बस इतना होना चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम सही हैं तो वो काम हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी काम करेंगे लोग हमारे पे हंसेंगे। वीडियोस बनाएंगे, वायरल नहीं होगी तो भी लोग हमारे पे हंसेंगे, बातें बनाएंगे, लेकिन जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे उस दिन लोगों को हम बताएंगे कि हमने कितनी मेहनत की है, और उसके बाद सभी हमारे पीछे आएंगे, सभी हमें पूछेंगे। इसलिए हमें सिर्फ मेहनत करनी है और अपने काम पर ध्यान देना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ और बस मेहनत करती हूँ। व्यूज़ आए ना आए, लेकिन मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि कभी न कभी हम सफल ज़रूर होंगे। क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, सिर्फ उसे हौसला रखना होता है और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। हम किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में हासिल नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें सफलता बहुत जल्दी मिले, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और हमें अपने आप पर और भगवान पर पूरा भरोसा रखकर अपने काम को करना चाहिए। मेरी छत की सफाई हो गई थी और मैं आ गई हूँ स्टोर में, क्योंकि जो राबोड़ी बनाई थी उनको हमें ठिकाने पर रखना था, तो स्टोर की कुछ सफाई भी हमें करनी है। तो एक बार सारे जो सामान है वो डिब्बों में भरकर रख देते हैं, तो बाद में हम सफाई करेंगे तो भी आसानी से और जल्दी ही हो जाएगी। क्योंकि स्टोर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे, तो हमें अब उनको सही करना है। तो गाइज़ यहाँ का मेरा काम हो गया है। अब रेत के कट्टे नीचे से लेकर आने हैं, तो वो कोई भी लेके आएगा तब जो मैंने जगह बनाई वहाँ रख देंगे, क्योंकि मेरे से उठा के ऊपर लाया नहीं जाता सीढ़ियों से। आज हमारे क्या हुआ था कि बाहर जो हमारे मतलब पौधे लग रहे हैं ना, गार्डन, छोटा सा गार्डन बना रखा है, तो वहाँ पर एक चूहा आ गया और मनी प्लांट को भी काट दिया, और रेत के कट्टे पड़े हुए थे उसके नीचे से होकर उसने खड्डा कर दिया। तो सुबह से पापा सफाई कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ से हमने रेत के कट्टे हटा दिए, क्योंकि उसके नीचे वो शायद बैठा रहता है तो पता भी नहीं चलता है, वो वही रहने लग गया है। बहुत सारे खड्डे कर दिए, पौधे ख़राब कर दिए, इसलिए रेत के कट्टे ऊपर रखने थे तो मैंने सफाई कर दी है और वहाँ पर अब हम रख देंगे। छत का सारा काम निपट कर साफ़ सफाई करके अब मैं आ गई हूँ वापस नीचे। ऊपर से आई थी तो कपड़े भी साथ में लेकर आ गई थी। कुछ कपड़े सूख गए थे, उनको मैं लेकर आ गई हूँ। कुछ कपड़े गीले हैं, उनको रहने दिया है, बाद में खाना बनाने के लिए जाऊँगी तब लेकर आ जाऊँगी। ये वाला जो वाइट कोट है वो है मेरे बेटे का, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और प्रैक्टिकल में उसको ये कोट पहन के जाना होता है। तो थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने कहा एक बार इसको धो देते हैं, प्रेस भी कर देते हैं। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ और खाना वाना बना के रात को जब फ्री हो जाऊँगी तब मैं कपड़ों के प्रेस कर दूँगी। तो कपड़े मेरे सिलट चुके हैं और अब मुझे खाने की तैयारी करने के लिए जाना है। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल, रोटी और सब्जी। तो चलते हैं। आ गई हूँ छत पर खाना बनाने के लिए, और दाल मैंने चढ़ा दी है, आटा लगा दिया है और घेरिया नीचे ही बनाया है, क्योंकि फिर एक चूल्हे पर दो तीन चीज़ें नहीं बन सकती है, और थोड़ा लेट भी हो गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ दाल चढ़ी जो। आज मैंने बनाई है उड़द और चने की दाल, जो कि मिक्स बनाई थी, और चूल्हे में हांडी पर जो दाल बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। दाल मेरी
उबलने के लिए मैंने रख दी थी। उसके बाद अब दाल उबल चुकी है और यहाँ पर मैंने उसको उतार दिया है और अलग से कढ़ाई में मसाला छोंक के और दाल में डाल दूँगी। यहाँ पर दाऊ बैठा हुआ है, आटा लगा दिया और अब हो गई है शाम और अब खाने की तैयारी। यहाँ पर मम्मी बाटी सेक रहे हैं इस पे चूल्हे पे। मेरे कुछ काम है जो मैं जाके आती हूँ जब तक। रोटी बनाने वाले थे और जैसे ही मम्मी आए हमारा प्लान चेंज हो गया और इन्होंने तो बाटी डाल दिया। ये देखो दाऊ रोटी रोटी खाएगा या बाटी? इधर आ। बोलो। रोटी खाएगा या बाटी? सब्जी क्या? दाल। दोनों। रोटी बाटी दोनों खा लेगा? कि सब्जी किसकी है? दाल। दाल कौन सी दाल? काली दाल। ठीक है। बाटी खाएगा? हाँ, बाटी और रोटी दोनों। ठीक है। तो दाल बन चुकी है और मम्मी ने बाटी सेकना शुरू कर दिया है और कुछ बाटियां और कुछ रोटी बना दूंगी मैं। थोड़ा सा घेरिया भी हमारे बन चुका था जो कि मम्मी ने नीचे ही बना दिया गैस पर। तो अब खाने से निपट कर चलते हैं नीचे। खाना वाना कंप्लीट हो गया था और यहाँ पर दाऊ ने कहा कि मुझे खेलना है बिजनेस, तो थोड़ी देर मैं और हस्बैंड जी दोनों उसके साथ खेले। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को मेरा राम राम।